नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी आपकी वाइफ जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, आप कितनी भी कोशिश कर ले, यानी कि ऐसा बोलकर कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स की भी लायबिलिटीज़ है, मतलब मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना होता है, या फिर आपकी कोई सिस्टर है या फिर आपका कोई छोटा भाई-बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, जो जो भी पढ़ रहा है। ये सब चीज़ें बोलने के बाद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वाइफ है कोर्ट से मेंटेनेंस बंधवा लेती है, या फिर आजकल ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं जिन केसेस के अंदर वाइफ जो है अपना कमा रही होती है, वो अर्निंग होती है, लेकिन फिर भी कोर्ट में ये दिखाकर कि उसकी जो अर्निंग है इतनी नहीं है कि वो अपना पालन पोषण कर सके। ये सब करके भी जो है वाइफ आजकल मेंटेनेंस क्लेम करती है। अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस का क्लेम ना हो तो हो सकता है केसेस भी कम हो जाए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जब भी मेंटेनेंस का केस होता है तो उस सिचुएशन में आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं आपकी वाइफ को, यानी कि अगर वाइफ आपके ऊपर झूठा क्लेम लगाती है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए आपसे, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से बच सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या करना चाहिए अगर मेंटेनेंस क्लेम करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मली जो है हस्बैंड क्लेम करते हैं, यानी कि अगर वाइफ ने केस डाल दिया तो नॉर्मली हस्बैंड उसके अंदर जो रिटन स्टेटमेंट डालते हैं, यानी कि जो उसकी पिटीशन का रिप्लाई करते हैं वाइफ का, तो उसके अंदर मोस्टली ये मेंशन कर देते हैं कि मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा है, या फिर जो है मेरे कोई भाई बहन है। उन लाइबिलिटीज को दिखाने की जगह पे आप उन लाइबिलिटीज को वहां पर प्रूव कीजिए। यानी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करेगी या करने वाली है या फिर उन्होंने कर दिया है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास एक सीधा सा काम है, आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस करवाना है। जो मेंटेनेंस है सिर्फ वाइफ का अधिकार नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का भी अधिकार है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है या फिर जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन सभी का अधिकार है कि वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी वाइफ जो है आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या फिर कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको सीधा सा ये करना है कि अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए केस कर दे। इस चीज का बेहद ध्यान रखें कि जिस कोर्ट के अंदर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस किया है, उस सेम कोर्ट के अंदर कभी केस नहीं करवाना। और अगर केस हुआ नहीं है तो आप किसी भी कोर्ट में करवा सकते हैं, मतलब जो आपके आसपास ज्यूरिसडिक्शन में है। लेकिन अगर आप लोग सेम जगह पे ही रहते हैं, आप और आपके पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स को कहीं और रहते हैं ऐसा कुछ दिखाकर, यानी कि रेंट एग्रीमेंट समथिंग कुछ करवाकर आप जो है दूसरी जगह पे कोर्ट के अंदर केस करवाए मेंटेनेंस का। नॉर्मली जो मेंटेनेंस बनता है वो 1/3 से ज्यादा नहीं बनता, यानी कि अगर आपकी 60,000 रुपए सैलरी है तो उससे उसके अंदर जो मेंटेनेंस बंधेगा आपका सिर्फ 20,000 ही बंधेगा, 20,000 से ऊपर मेंटेनेंस नहीं जा सकता है। और इस चीज के लिए, यानी कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि मेंटेनेंस आपका 1/3 से ज्यादा बंध जाता है या फिर कोई कोर्ट बांध देता है, तो उस चीज के लिए आप वहां पर अपील कर सकते हैं। और वहां पे एक तरह से काफी सारा जजमेंट्स है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, या फिर काफी अदर कोर्ट की जजमेंट्स है कि 1/3 से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं बांधी जा सकती। तो वो चीज दिखाकर आप अपना मेंटेनेंस 1/3 पे ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स से केस करवाने का हमें क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1/3 से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं बांधी जा सकती है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर केस कर देंगे मेंटेनेंस का, जब भी पेरेंट्स आपके केस करेंगे, ये चीज बेहद ध्यान रखें कि आपके पेरेंट्स केस के अंदर जब पिटीशन फाइल करेंगे तो उस चीज के अंदर आपके बारे में कुछ भी बुरा ना लिखे, सिर्फ उसके अंदर ये लिखें कि आपका और जो आपके पेरेंट्स का लीगल स्टेटस है, यानी कि आपका जो खर्चे का स्टेटस है, जो फैमिली स्टेटस है, वो बराबर होना चाहिए। उनको आपसे खर्चा चाहिए क्योंकि उनका खर्चा नहीं चल पा रहा। अगर आपके मदर फादर अर्निंग है, यानी कि आपके पेरेंट्स अर्निंग है, तब भी केस हो सकता है ये बोलकर कि हमारी अर्निंग इतनी नहीं है, फिर हमारी पेंशन इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा हो सके, हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप एक चीज ध्यान रखें, आप जब भी केस करवाएंगे अपने पेरेंट्स से जल्द अपना रिप्लाई रेडी रखें। जब आप केस करवा रहे हैं साथ साथ ही अपना रिप्लाई भी रेडी रखें, ताकि जब भी वो केस फाइल करे आपके पेरेंट्स, साथ साथ आप रिप्लाई कर दें, क्योंकि मेंटेनेंस बंधने में भी डेट्स लग जाती हैं कभी कभी। और अगर आप साथ साथ रिप्लाई कर देंगे वहां पे, यानी कि अगर पिटीशन के साथ साथ ही आप रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे, तो आपका जो है हो सकता है नेक्स्ट डेट पे ही मेंटेनेंस बंध जाए और जो आपका वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने वाली है उससे आप बच सकते हैं। अब देखा जाता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने क्लेम डाल दिया,
आपने उसका रिप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर जो है आपके पेरेंट्स का मेंटेनेंस मान लीजिए 20,000 की जगह, जैसे आपकी 60,000 सैलरी थी, 20,000 आपका 1/3 हुआ। अगर 20,000 की जगह आपके पेरेंट्स का मान लीजिए 15,000 रुपए मेंटेनेंस बंध जाता है, तो आपका जो है 5,000 जो मेंटेनेंस रह गया, तो आपकी वाइफ जो है अगर क्लेम भी करना चाहेगी, यानी कि क्लेम करेगी भी, तो भी उसको कोर्ट 5,000 से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ से जो है आप अवैध खर्चे करने, यानी कि अपनी बीवी को जो है सबक सिखा सकते हैं कि वो फालतू में आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भी आपके पेरेंट्स केस करते हैं आपके ऊपर, आप साथ-साथ रिप्लाई फाइल करेंगे, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर आप डिले करेंगे और उससे पहले आपकी वाइफ का जो है वहाँ पे हियरिंग हो गई, तो आप फँस सकते हैं। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स के थ्रू, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स का ही सहारा लेना, अगर पेरेंट्स नहीं है, आपकी सिस्टर हो या फिर वो डाइवोर्स्ड या फिर विडोड है, आपके घर पे ही रहती है, उनके बच्चे हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, या फिर आपके छोटे भाई-बहन हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसी से भी जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डलवा सकते हैं, जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अपना मेंटेनेंस बंधवा सकते हैं, जिससे आपको आपकी वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं करना होगा। नॉर्मली जब हम क्लेम करते हैं प्लेंट के अंदर, यानी कि जब भी आपकी वाइफ आपके ऊपर क्लेम डाल देती है मेंटेनेंस का, तो आप जो क्लेम करते हैं उसके अंदर कि मेरे पास ये लायबिलिटी है, मेरे पास वो लायबिलिटी है, उसको बताने की जगह, यानी कि कोर्ट में वो चीज़ बताने की जगह या फिर उनको क्लेम करने की जगह पे आप उनको डायरेक्ट दिखाइए कि मेरे पास ये ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं ऑलरेडी मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, तो मुझे जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाए, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा मेंटेनेंस अलाउड ही नहीं है। तो कोई भी कोर्ट आपको फ़ोर्स नहीं करेगा मेंटेनेंस के लिए। अब ज़रूरी बात है, जो लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी जो मेंटेनेंस है, वो डायरेक्ट ऑफिस से ही हो जाती है। तो इस चीज़ के अंदर अगर आपको भी पता चलता है कि आपकी वाइफ़ आपके ऊपर केस करने वाली है, तो आप अपने पेरेंट्स से केस करवाएँ, अपना मेंटेनेंस बंधवाएँ। जो भी अगर 1/3 से थोड़ा कम बनता है या 1/3 पूरा ही बन जाता है, तो आप लायबल नहीं रहेंगे आपकी वाइफ़ को मेंटेनेंस देने के लिए। या फिर अगर आपके बच्चे आपकी वाइफ़ के साथ हैं, और फिर आपकी वाइफ वहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो आप कोर्ट में अपील लगा सकते हैं कि जो है बच्चे आप रखना चाहते हैं, या फिर आपके जो पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, फिर आप उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो बच्चे भी वहाँ पे रह सकते हैं। इस तरह से जो है आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। और अगर आपकी वाइफ अर्निंग है, तो आप वो चीज़ कोर्ट में डिस्क्लोज़ ज़रूर करें। अगर आप सबूत दे सकते हैं, तो सबूत दें, या फिर कोर्ट के अंदर दरख्वास्त डालें कि आपकी वाइफ का लीगल स्टेटस चेक करवाया जाए, यानी कि उसका जो बैंक अकाउंट है, उसके असेट्स है, उसकी लायबिलिटीज़ है, ये सब का भी डिटेल जो है कोर्ट माँगे। इन चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है नॉर्मली मेंटेनेंस के केस के ऊपर। तो अगर आपको कभी भी फ़ोर्स किया जाए, या फिर आपको फ़ील हो कि आपको फ़ोर्स किया जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ऐसा करने से आप मेंटेनेंस देने से ज़रूर बच जाएँगे। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।